पावर शेयरिंग एक लंबी कहानी। बहुत पहले की बात है, यूरोप के एक कोने में एक देश था, बेल्जियम। बेल्जियम छोटा सा देश था, लेकिन उसकी पॉपुलेशन बहुत डाइवर्स थी। कुछ लोग डच लैंग्वेज बोलते थे, कुछ फ्रेंच और कुछ जर्मन। रिलीजन और कल्चर भी अलग अलग थे। शुरू में सब लोग शांति से रह रहे थे। धीरे धीरे प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब एक मेजॉरिटी कम्युनिटी ने सोचा कि क्योंकि उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, इसलिए सारी पॉलिटिकल पावर उनके पास होनी चाहिए। इलेक्शंस के बाद उन्होंने गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन और इंपॉर्टेंट डिसीजंस पर अपना कंट्रोल बना लिया। माइनॉरिटी कम्युनिटीज को लगने लगा कि उनकी आवाज सुनी ही नहीं जा रही। माइनॉरिटी लोग इनसिक्योर फील करने लगे। उन्हें डर था कि उनके राइट्स इग्नोर हो रहे हैं। प्रोटेस्ट्स होने लगे, स्ट्राइक्स शुरू हो गए और बेल्जियम में टेंशन बढ़ने लगी। ऐसा लगने लगा जैसे देश सिविल वॉर की तरफ बढ़ रहा हो। बेल्जियम के लीडर्स समझदार थे। उन्होंने हिस्ट्री से सीखा था कि जब भी पावर सिर्फ एक ग्रुप के पास होती है तो कॉन्फ्लिक्ट होता है। इसलिए उन्होंने बैठक की और डिसाइड किया कि पावर शेयर करना ही सबसे अच्छा सॉल्यूशन है। सबसे पहले उन्होंने पावर को गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गन्स के बीच बांटा। लॉज बनाने का काम लेजिस्लेचर करेगी, गवर्नमेंट चलाने का काम एग्जीक्यूटिव करेगी और जस्टिस देने का काम जुडिशरी करेगी। इसे कोई भी एक अथॉरिटी ज्यादा पावरफुल नहीं बन पाई। फिर उन्होंने पावर को डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच डिवाइड किया। सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट और लोकल गवर्नमेंट्स को भी पावर दी गई ताकि लोग अपनी प्रॉब्लम्स डायरेक्टली सॉल्व करवा सकें। बेल्जियम में सिर्फ पावर ही शेयर नहीं की गई, बल्कि डिफरेंट कम्युनिटीज को भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी गई। माइनॉरिटी ग्रुप्स के राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोटेक्ट किए गए। उन्हें फील हुआ कि अब वो भी देश का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। पॉलिटिकल सिस्टम में भी चेंज आया। अब एक पार्टी अकेली रूल नहीं करती थी। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शंस लड़ती थी और कभी कभी कोalition गवर्नमेंट भी बनती थी। इससे डेमोक्रेसी और स्ट्रांग हो गई। टाइम के साथ बेल्जियम में शांति आ गई। लोगों के बीच ट्रस्ट वापस आया। देश टूटने से बच गया सिर्फ इसलिए क्योंकि पावर सबके साथ शेयर की गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि पावर शेयरिंग कॉन्फ्लिक्ट कम करती है, यूनिटी बढ़ाती है और डेमोक्रेसी को मजबूत बनाती है।